नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 के चौथे नंबर तक के क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं बच्चों। आज हम 5वां नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखेंगे आप सभी बच्चे 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आप भी किताब खोल करके बैठिए जिससे आप लोगों के सभी क्वेश्चन समझ में आ सकें। तो इसलिए 5वां नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए। एक आयताकार बाग है, आयताकार बाग है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है। कहता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब बोल रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहां लिखते हैं हल। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मानना पड़ेगा बच्चों, आगे मान लीजिए। और ये ग्राफी विधि से हल करना है अपने को, क्योंकि ग्राफी विधि वाली प्रश्नावली है ये। तो यहाँ लिखते हैं माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। हमने मान लिया बच्चों आयताकार बाग की लंबाई क्या मान लेते हैं, x मीटर, और चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। तो प्रश्न के अनुसार तो जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे करेंगे बच्चों। तो कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब बोला गया है लंबाई जो है चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो हम इसको 4 मीटर अधिक कर देंगे। लंबाई चौड़ाई से ये 4 मीटर ज़्यादा है। जब ये 4 मीटर ज़्यादा है तो हम इसको 4 मीटर इसको अधिक करेंगे, क्योंकि ये टोटल मान लंबाई का कहलाता है। टोटल मान किसका है, लंबाई का है। तो लंबाई जो है तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक आ जाएगी बच्चों। अब बताइए आप हमको, लंबाई को आपने किससे प्रदर्शित किया है, x से प्रदर्शित किया है। चौड़ाई को बच्चों y से प्लस 4 ये कर दिए। अब देखिए हम यहाँ से y का मान निकालते हैं। प्लस 4 इस साइड जाएगा बच्चों, तो क्या बनेगा, x माइनस 4 बराबर y, अर्थात हम कह सकते हैं कि y बराबर x माइनस 4 आ गया। अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, मान प्रकट कर लेते हैं बच्चों। देखेंगे यहाँ पास आप 3 मान प्रकट कर लीजिए, 1 2 3। यहाँ पास x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। चलिए रखो बच्चों यहाँ पास x का मान। यदि मान लीजिए आपने 0 रख दिया तो -4 मिलेगा, और यदि मान लीजिए आपने 2 रख दिया तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, -2 मिलेगा। और यदि प्लस का 4 रख दिया बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखेंगे आगे, हम पुनः प्रश्न से पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि अर्ध परिमाप, इसका आधा परिमाप कितना है बच्चों, 36 मीटर। ठीक ना, हमें दिया गया है अर्ध परिमाप दिया गया बच्चों 36 मीटर। अब आयताकार बाग है तो उसका परिमाप क्या होता है बच्चों, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई का मतलब x है और चौड़ाई का मतलब y हो जाएगा। तो कितना दिया गया, 36 दिया गया है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, y बराबर 36 माइनस x कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर, यहाँ पास आप y के मान पुट कर दीजिए बच्चों। यदि y के मान पुट करते हैं, सपोज दैट देखिए 3 मान निकाल लेते हैं। यहाँ x तो यहाँ y, यदि मान लीजिए हम यहाँ पास क्या रखें कि इतना आ जाए, तो आप रख दीजिए बच्चों 10 रख देंगे। तो 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आएगा। तो ऐसा काम कीजिए कि थोड़ा सा अपन को 36 तक तो बनाना पड़ेगा, तो हम थोड़ा छोटा छोटा मान लेते हैं बच्चों। यहाँ पास है
यदि मान लीजिए हम यहाँ पास लिए लेते हैं, सपोज दैट सोचिए 20 लिए लेते हैं। यदि हम x का मान 20 ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 बच्चों, यहाँ आ जाएगा 16। और यदि मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया 19, यहाँ क्या ले लेते हैं बच्चों, 19 ले लेते हैं, तो यहाँ पास आ जाएगा 19 ले लिए तो 17 बचेगा बच्चों, यहाँ हम लिख दिए 17। अब देखिए यदि मान लीजिए आप ले लेते हैं 18, तो 18 दूनी 36, यहाँ बचेगा 18 बच्चों। इस तरह से हमने x और y के मान प्रकट कर लिए। अब चलिए हम इसका बनाते हैं ग्राफ बच्चों। इस प्रकार से हमने आलेख तैयार कर दिया है। यहाँ a आपका x अक्ष कहलाएगा, a x डैश कहला जाएगा बच्चों। यहाँ पास आपका ये y अक्ष कहला जाएगा, ये y डैश कहला जाएगा बच्चों। हमने यहाँ पास क्या किया है, क्योंकि देखिए ये जो माप आए थे, ये बड़े बड़े माप आए हैं, तो हमने इसको 1 इकाई बराबर 2 मीटर ले लिया बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे आगे। तो यहाँ पास अपन क्या करते हैं, पहला समीकरण की ओर चलते हैं। तो पहले समीकरण में हमको प्राप्त हुआ था 0-4। तो बच्चों 0-4 हमें कहाँ प्राप्त होगा, देखिए x अक्ष वाली लाइन है बच्चों, तो x अक्ष में 0 a रहा और y अक्ष में -4 a रहा, तो ये यहाँ पास आएगा बच्चों। देखिए एक और आता है, आप जो है तो आलेख वाले में ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट बनता है बच्चों। ग्राफ पेपर में टाइम भी नहीं लगता, आप जल्दी जल्दी बना भी सकते हैं। तो यहाँ पास -4 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद 2 और -2 था, तो 2 को हम चेक करते हैं। x अक्ष में 2a मिला, और -2 कहाँ मिलेगा बच्चों, a मिलेगा आपका, तो 2 - 2 यहाँ पास आ जाएगा। फिर लिखा हुआ था 4 0, तो 4 0 यहाँ मिलेगा, x अक्ष में 4 a रहा, y अक्ष के सामने 0 मिल जाएगा बच्चों, इस तरह से। और इसका हम एक आलेख खींचते हैं बच्चों। इस तरह से हमने आलेख खींच दिया। अब देखेंगे निर्देशांकों के नाम बाद में लिखते हैं। आगे आप दूसरा समीकरण के मान देखिए 20 16, x अक्ष में 20 कहाँ मिलेगा बच्चों, 20 a रहा, और 16 y अक्ष में 16 a रहा बच्चों। चलिए अब हम इसको मिलाते हैं, 20 और 16, ये यहाँ कहीं आएगा ऐसे, हाँ बच्चों यहाँ पास आएगा, इसी आलेख में आएगा बच्चों, ठीक है ना। 20 और 16 मिल गया हमें। इसके बाद आगे बताइए 19 17, तो देखिए यहाँ 19 तो यहाँ पास नहीं है, लेकिन यहाँ पास आप दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पास 19 होगा बच्चों, ठीक है ना। और 17 भी यहाँ 16 से ऊपर होगा, यहाँ पास रहेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको ऐसे कुछ जाएगा, ये ऐसे कुछ जाएगा बच्चों यहाँ पास लमसम। इसको थोड़ा सा आलेख को बड़ा कर देते हैं। इसको हमने आगे बढ़ा दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पास लिखा हुआ है x अक्ष में 19, x अक्ष में 19 a रहा, और y अक्ष में कितना देखना था, 17 देखना था बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पास कहीं जाएगा ये बिंदु, हम यहाँ पास चिन्ह मारे लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, और यहाँ पास 17 रहेगा, तो 17 यहाँ कहीं जाएगा, ऐसे कुछ रहेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पास कुछ आएगा। इसके बाद 18 पे 18, यहाँ 18 है, और 18 पे 18 यहाँ आएगा बच्चों, यहाँ हम चिन्ह मारे लेते हैं। अब इसको हम मिलाते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं बच्चों मिलाई देते हैं। लेकिन क्या है बच्चों, ये कापी में छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखेंगे इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इसको मिलाते हैं तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है। ये ग्राफ क्या कर रहा है बच्चों, प्रतिच्छेद कर रहा है।
अब बात आती है कि ये कहाँ पास प्रतिच्छेद कर रहा है। तो मेन पॉइंट देखिए बच्चों, आप इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा था। ये जो है तो 18 और 16, नहीं नहीं बच्चों, ये 20 16 पे प्रतिच्छेद कर रहा था। 20 और 16 पर क्या कर रहा था, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा था बच्चों। 20 और 16 पर क्या कर रहा था, प्रतिच्छेद कर रहा था। इसके निर्देशांक यहाँ पास लिखे देते हैं। आपको पूरा ग्राफ नहीं दिखा पाएंगे बच्चों, थोड़ा थोड़ा करके दिखा पा रहे हैं। देखिए आप, थोड़ा थोड़ा करके दिखा पा रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको समझना है थोड़ा सा। यहाँ पास जो है तो कितना मिला था हमें, 18 18 18 18, और यहाँ मिला था हमें 19 17, 19 और 17 ये लिख दिए बच्चों। और यहाँ 20 और 16 पे प्रतिच्छेद कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखेंगे आप, ए हमें मिला था यहाँ 4 0 इसके बाद आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पास था आपका 2 - 2, और यहाँ पास था बच्चों 0 - 4, 0 - 4। अब देखेंगे यहाँ से आपका ये ग्राफ जो है तो 20 16 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमें x बराबर 20 प्राप्त हुआ है और आपको y बराबर 16 प्राप्त हुआ है। y बराबर कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 16 प्राप्त हुआ है। अब समझेंगे थोड़ा सा आप इसके बारे में। यक्स आपने किसको माना था, यक्स आपने माना था बच्चों, यक्स आपने माना था आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई यक्स मीटर। तो यक्स बराबर 20 आया है और चौड़ाई वाई मीटर माने थे, तो यहाँ पास वाई बराबर 16 मीटर आया है बच्चों। देखेंगे आप यहाँ पास यक्स बराबर 20 और वाई बराबर 16, तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, अतः आयताकार आयताकार बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं व संपाती रेखाएं हों। मतलब हमें इस समीकरण से ताल्लुकात एक दूसरा समीकरण बनाना है जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करने वाली हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों बच्चों। तो हमें दूसरा समीकरण देना है। देखेंगे बच्चों, तो हमें 6वें में समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो पहला समीकरण हमें बनाना है बच्चों प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। अब बात को समझो बच्चों, हमने आपको इसमें नियम बताया था A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो आप ऐसा समीकरण बनाइए कि जैसे मान लीजिए A1 कहला गया, A B1 कहला गया, A C1 कहला गया, तो इनका जो A1/A2 और B1/B2 निकालेंगे तो वो बराबर नहीं आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए बच्चों, लेकिन A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 को फॉलो करना चाहिए, वह रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया 5x। अब देखिए बच्चों यहाँ पास थोड़ा समझिए, जब इसको A1/A2 निकालेंगे तो 2/5 आएगा, 2/5। तो इसको कुछ ऐसा लिखिए अब B1/B2 को कि वो बराबर ना आना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं 7y। क्या लिख दिए बच्चों, 7y। या कि आप 3 यहाँ 2 भी लिख दोगे बच्चों तो यहाँ पास कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या कि y बस भी लिख दोगे। मतलब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 को फॉलो करना चाहिए यहाँ पास। तो यहाँ से देखिए 2/5 और 3/7 मिलेगा हमें, तो क्या ये बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा बच्चों। इसलिए हमसे इससे समीकरण बना सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी लिख दीजिए +7, यहाँ जो भी मन पड़े वो लिख सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से ये रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी बच्चों।
तो हमें एक दूसरा समीकरण बनाना है। तो दूसरा समीकरण हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 5x प्लस 7y प्लस 7 बराबर 0 बच्चों। अब दूसरे नंबर में बोला है बच्चों समांतर रेखाएं हूं। कैसी रेखाएं हूं, समांतर रेखाएं हूं। तो समांतर रेखाएं होने के लिए हमने क्या शर्त बताया था आपको, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, नॉट इक्वल c1/c2 बताए थे बच्चों। अब यहां पास थोड़ा सा समझिए कि यहाँ दो अनुपात बराबर में होने चाहिए और तीसरा अनुपात बराबर में नहीं होना चाहिए। तो दो अनुपात बराबर में होना चाहिए, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ था, चलो हम यहाँ लिखे देते हैं 4x, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं 3 दूनी 6y। तो यहाँ पास समझिए 2/4 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 3/6 को भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये दोनों मान क्या आ जाएंगे, अनुपात इनका बराबर आ जाएगा। लेकिन ये अनुपात बराबर नहीं आना चाहिए, यहाँ दूसरा चीज लिखना, 8 दूनी 16 कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए मतलब 1/2 नहीं आना चाहिए, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। यहाँ हमने 7 लिख दिया बराबर में 0। अब यहाँ से समझिए 2/4 है तो यहाँ आएगा 1/2, 1/2, 3/6 है तो काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 8/7 आएगा बच्चों। देखिए ये इक्वल रहेगा लेकिन ये नॉट इक्वल रहेगा, इसलिए ये समांतर रेखाएं रहेंगी। तीसरा में बोला संपाती रेखाएं होना चाहिए बच्चों, संपाती रेखाएं हों। तो संपाती रेखाएं हों तो कब होता है बच्चों, जब तीनों अनुपात समान हो, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होना चाहिए यहाँ पास। तो हम यहाँ पास कैसे करेंगे, देखिए 2 दूनी 4x कर दिए, 3 दूनी 6y कर दिए, 8 दूनी 16 कर दिए बच्चों, बराबर में 0। सभी का मान आएगा 1/2 1/2 1/2। देखो 2/4 आएगा मतलब 1/2 आएगा। फिर यहाँ पास 3 दूनी 6 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा बच्चों। फिर माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8 दूनी 16 आ जाएगा बच्चों। देखो तीनों मान बराबर आ जाएंगे यहाँ पास, मतलब ये जो है तो संपाती रेखाएं का उदाहरण है। अब कोई जरूरी नहीं कि आप इन्हीं को बताइए, 2 ताई 6 कर दीजिए, 3 तिकाई 9 कर दीजिए, 8 तिरिक 24 कर दीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 7वां नंबर प्रश्न। तो 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। देखिए अपन को क्या करना है बच्चों, इन दो समीकरणों से ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, एक त्रिभुज की आकृति बनेगी, उनके शीर्षों के निर्देशांक बता देना है और उस त्रिभुज को क्या कर देना बच्चों, छायांकित भाग कर देना है। तो 7वीं में हमको समीकरण दिया गया बच्चों, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 लिखा हुआ है। चलिए हम यहाँ से y का मान प्रकट कर लेते हैं। ये माइनस वाई उस साइड चला जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, मतलब x प्लस 1 बराबर y बचेगा। अर्थात हम इसको इस स्टाइल से लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप 3 मान प्रकट कर लो बच्चों। देखेंगे यदि मान लीजिए यहाँ हम x, यहाँ y का मान आ जाएगा तो x का मान आपने 1 लिखा तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ आप मान लीजिए 0 लिखते हैं तो 1 आ जाएगा। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पास क्या लिखते हैं बच्चों, 2 लिखते हैं तो 2 1 3 मिल जाएगा बच्चों। दूसरा समीकरण हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 लिखा हुआ है बच्चों, बराबर में 0। चलिए अब हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं बच्चों। यदि y का मान निकालते हैं यहाँ पास तो यहाँ से बन जाएगा बच्चों, देखिए 2y लिखा है तो 2y लिखा रहने दीजिए, बराबर में आ जाएगा। ये माइनस 12 उस साइड जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा बच्चों। 3x उस साइड गया तो माइनस 3x आ जाएगा। अब यहाँ से y बराबर हमें मिल जाएगा 12 माइनस 3x बटे 2। ये 2 गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पास x के 3 मान रखेंगे तो हमें y के मान प्राप्त होंगे। 3 मान ज्ञात कर लीजिए बच्चों। यहाँ पास 1 मान हो जाएगा, 2 मान आ जाएगा, तीसरा मान आ जाएगा।
अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, यहाँ यक्स हो गया, यहाँ वाई हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग से काम करिएगा बच्चों, यक्स का मान ऐसा लीजिएगा जिससे 2 से भाग चला जाए बच्चों। तो चलिए अब हम यहाँ पास लेते हैं, यदि मान लीजिए हम यक्स की जगह क्या ले लें, 0 ले लें बच्चों। 0 लेंगे तो जिससे मान ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 12 में 2 का भाग चला जाएगा, तो हमने 0 लिया यहाँ पास। यदि 0 लिया तो यहाँ पास 0 हो जाएगा, 12 में 2 का भाग करेंगे तो 2 छक्का 12 आ जाएगा बच्चों। अब यदि मान लीजिए हम यहाँ 2 लिए लेते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 में 6 चला जाएगा तो 6 बचेगा, मतलब हम 2 लेते हैं। 2 लेते हैं तो हमारे पास मान आ जाएगा 3 बच्चों। अब यदि मान लीजिए हम यहाँ पास 4 लेते हैं तो 4 तय 12, 12 में 12 जाएगा तो 0 आ जाएगा बच्चों, तो 4 ले लीजिए तो हमको मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त होगा बच्चों, ठीक है ना। अब चलिए हम इसका आलेख तैयार करते हैं। तो अब हम आलेख तैयार करते हैं बच्चों, तो देखेंगे आलेख। तो चलिए बच्चों हम आलेख तैयार करते हैं। यहाँ पास हमें दिया गया था यक्स बराबर 1/2, तो यक्स बराबर 1/2 बनाते हैं। तो यक्स अक्ष पर 1 ये कहलाया, वाई अक्ष पर 2 कहाँ कहला जाएगा बच्चों, यहाँ पास कहला जाएगा। इसको मिला दीजिए, ये मिला दिए, और यक्स पर 0 ए है, वाई अक्ष पर 1 देखना था तो 1 ए रहा बच्चों। अब देखेंगे यक्स बराबर 2 पर 3 देखना है, तो 3 कहाँ मिलेगा बच्चों हमें, ये रहा, यहाँ पास मिल जाएगा ये 3। अब इसका आलेख, इसका आप रेखा खींच लीजिए, देखेंगे तो हम रेखा तैयार करते हैं इसका। थोड़ा 19-20 भी हो जाता है बच्चों, तो आपको ध्यान से करना है। इस तरह से हमने पहले समीकरण का आलेख तैयार कर दिया है बच्चों, पहले समीकरण का आलेख तैयार हो गया है। अब हम दूसरा समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। हमारा दूसरा समीकरण में दिया हुआ था 0 6, तो यक्स पर 0 कहाँ है, 0 ए रहा, वाई अक्ष पर 6 यहाँ मिलेगा बच्चों हमें, ये 6 मिल गया। यक्स अक्ष पर 2, अब वाई अक्ष पर 3, यक्स अक्ष पर 2 वाई अक्ष पर 3, तो यहीं पास प्राप्त होगा बच्चों ये वाला बिंदु। यक्स अक्ष पर 4 और 0 यहाँ पास प्राप्त होगा, 4 0 यहाँ पास प्राप्त होगा बच्चों। अब चलिए इसको मिलाते हैं। खींच दिए बच्चों, हमारा दूसरा आलेख, दूसरी लाइन भी तैयार हो गई, दूसरी रेखा हमने खींच दिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पास हम निर्देशांकों के नाम लिख लेते हैं। यहाँ पास था बच्चों 4 0, और यहाँ पास था बच्चों 2 और 3, यहाँ पास था 0 6। इसके बाद आप यहाँ पास ये वाला बिंदु कौन सा था बच्चों, ये वाला बिंदु था 1 2। इसके बाद ये वाला बिंदु था यक्स अक्ष में 0 और वाई अक्ष में 1 मिला था हमें। और ये वाला बिंदु है बच्चों, देखिए अभी इसको हमने बनाया नहीं है, ये बिंदु नहीं लिया गया था, लेकिन हमें त्रिभुज के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पास भी नाम लिखे लेते हैं। यक्स अक्ष में 0 रहेगा, वाई अक्ष में -1 रहेगा बच्चों, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हमने नाम दे दिया है। अब आपसे प्रश्न में कह रहा था कि ग्राफ खींचिए, ग्राफ तो खींच लिए। यक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, देखिए यक्स अक्ष रेखा कहला गई। अब यक्स अक्ष पर क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि यक्स अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चों। अब हम इसको दूसरी पेन से कलर करते हुए बताते हैं बच्चों आपको। यहाँ पास समझिएगा, आपको ये वाली जो ये भाग दिखाई देता है, त्रिभुज का दिखाई देता होगा, ठीक है ना। यहाँ हम ओवर राइटिंग कर देते हैं। देखिए ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये जो है त्रिभुज का निर्माण कर रहा है और यक्स अक्ष के ऊपर है। ये देखिए बच्चों,
एक त्रिभुज वाला भाग कहला गया। अब हमसे पूछ रहा था कि शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज, तो हम यहाँ नाम दिए देते हैं, इसका नाम दिए देते हैं यहाँ पास ए, इस त्रिभुज में शीर्ष कहला जाएगा ए, इसका नाम दिए देते हैं बी और इसका नाम दिए देते हैं बच्चों सी। तो हम यहाँ पास लिखते हैं ग्राफ में प्राप्त त्रिभुज ABC के शीर्षों, हमें बोल रहा था कि शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्षों के निर्देशांक, चलो बताओ बच्चों हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो ए पर हमें मिला है बच्चों 2 3, फिर आप हमें मिला बी पर 0 -1 और सी पर प्राप्त हुआ बच्चों 4 और 0 प्राप्त हुआ है। फिर आपको ये भी बोला गया है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो आपको त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है बच्चों, छायांकित करना है। तो चलिए हम इसको छायांकित भी करे देते हैं। ये देखिए, आप इसको थोड़ा सा ऐसे डैश डैश कर सकते हैं। देखिए बच्चों इस तरह से, तो ये हमारा त्रिभुजाकार भाग जो है तो अलग ही दिखने लगा है। इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए वंदे मातरम बच्चों, जय हिंद।